देखिए, ये दो चीज़ों को अनावश्यक रूप से मिक्स किया जा रहा है और एलोपैथिक लॉबी अपना एक जो सर्वोच्च सर्वाधिकार सुरक्षित सर्जरी के लिए समझती है, इसलिए उन्होंने इसका मुख्य रूप से विरोध किया हुआ है। पहले बात कहूँगा मिक्सोपैथी की जो आप कह रहे हैं, मिक्सोपैथी का सर्जरी से कोई रिश्ता नहीं है। ये दो बातें ज़बरदस्ती की साथ साथ मिलाई हुई हैं। मिक्सोपैथी का अर्थ है एक से अधिक चिकित्सा पद्धतियाँ, चिकित्सा पद्धति अर्थात जहाँ पे दवाई दी जानी है रोगों के लिए, उन चिकित्सा पद्धतियों का आपस में जो मिश्रण कर देना है, मिक्सिंग है, वो मिक्सोपैथी कहलाती है। यानी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी या और किसी तरह की दवाई का मिक्स, या ऐसे ही कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर साथ में एलोपैथिक मेडिसिन को मिक्स कर रहे हों, ये चीज़ मिक्सोपैथी है। इसका सर्जरी से कोई रिश्ता नहीं है। ये सर्जरी से इस मैटर को जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? सर्जरी को लेकर इसका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? सर्जरी से नाम इसका इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो स्पष्ट रूप से केवल सर्जरी का विरोध शब्दों में कानूनी तौर पे पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर खाते उन्हें भी ये मालूम है कि सर्जरी उनकी बपौती नहीं है। सर्जरी एक अलग विधा है। मेडिसिन के दो पार्ट हैं, मोटे मोटे तौर पे मैं कहूँगा। चिकित्सा के दो हिस्से हैं। एक है दवा के माध्यम से, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी वगैरह वगैरह और भी 10 तरह की पैथी हो सकती हैं। और दूसरा हिस्सा है सर्जरी, यानी जहाँ किसी चीज़ को काट छाँट के शल्य चिकित्सा के माध्यम से करना है। वो शल्य चिकित्सा का तरीका भले अंग्रेजी दवाइयों के साथ हो, मुख्य रूप से उन्होंने ही आज के आधुनिक समाज में सर्जरी को डेवलप किया है। इसलिए सर्जरी लोग ऐसा समझते हैं और एलोपैथी डॉक्टर समझाना भी यही चाहते हैं कि सर्जरी एलोपैथी का एक मुख्य हिस्सा है और केवल एलोपैथी का है, जबकि ये बात गलत है। सर्जरी एक अलग विधा है, एलोपैथी के साथ भी, भले वो आयुर्वेदिक के साथ, होम्योपैथी के साथ या किसी भी चिकित्सा पद्धति के साथ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ काट पीट करनी नहीं है। सभी पैथियों का अपना अपना एकाधिकार है अपनी चिकित्सा पद्धति पर, यानी दवा देने के माध्यम पे, ना कि सर्जरी या ऐसी किसी चीज़ पे। और जिस प्रकार ये सर्जरी के लिए कहते हैं, तो सर्जरी बहुत पहले, जो मेरा फील्ड तो आयुर्वेदिक का नहीं है, होम्योपैथिक का है, लेकिन मुख्य रूप से सर्जरी का जो विकास, उद्भव जो कहें, शुरुआत हुई थी वो आयुर्वेदिक से हुई थी। उस समय ऋषि सुश्रुत कहे जाते हैं कि उन्होंने इसका विकास किया था और उनके अभी भी उपलब्ध ग्रंथों में इसका इतना विशेष और इतना विस्तृत वर्णन है कई चीज़ों का, जो आज की चिकित्सा पद्धतियां भी उसको फॉलो कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सुश्रुत ने बाद में लिखा सुश्रुत ने था। आज की चिकित्सा पद्धतियां उसको देखने, समझने और उसके बाद उसे फॉलो करके उससे सक्सेस पा रही हैं। तो शुरुआत तो सुश्रुत ने की, ना कि एलोपैथी वालों ने। इन्होंने तो आगे डेवलप किया है बहुत सारा, लेकिन उनकी बपौती नहीं है। इसी प्रकार मैं यहाँ कुछ चीज़ें जो कि मिलती जुलती मैं कहूँगा, जो लोग भी उसे गलत समझते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो एलोपैथी वाले समझते हैं कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी हैं और आम आदमी को भी इसी से समझाया जाता है। जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और इस तरह के और बहुत सारे जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, इसको ऐसा लोग समझते हैं और डॉक्टर्स भी ऐसा समझते हैं कि ये एलोपैथी की प्रॉपर्टी है, जबकि ये फिज़िक्स का पार्ट है, भौतिक शास्त्र का पार्ट है, जो डेवलप करने के बाद इंसान की बीमारियों के बारे में अच्छे ढंग से डायग्नोसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी एलोपैथी नहीं है। इसी तरह सर्जरी भी एलोपैथी का हिस्सा नहीं है। सर, इसका जो विरोध किया जा रहा है, ये गलत है या सही है? इसमें थोड़ा सा उन्होंने जो सामने एक टॉपिक रखा है मिक्सोपैथी, निश्चित रूप से मिक्सोपैथी गलत है, उसका विरोध किया जाना निश्चित रूप से उचित है। लेकिन सर्जरी का इसके साथ साथ जो चुपचाप से पीछे विरोध किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि सर्जरी उनका अभिन्न हिस्सा नहीं है। ये मैं ज़रूर मानूंगा कि जितना MBBS कॉलेजेस में नॉर्मल स्टूडेंट को जितने अच्छे से ये हिस्से पढ़ाए जाते हैं, शायद आयुर्वेदिक में उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक में जब स्नातकोत्तर रूप से सर्जरी की विशेष चिकित्सा पढ़ाई जानी और उसको प्रैक्टिस कराना जब है कोर्स में, और सरकार उसको
महत्व भी दे रही है और उसके लिए इंतज़ाम भी दे रही है, तो उनका विरोध करना उचित नहीं है।